अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम बहुत नाजुक दौर से गुज़र रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे हालात हमारे ऊपर आ रहे हैं। जालिम बादशाह तो हमारे ऊपर मुसल्लत है ही, लेकिन कुछ किरदार हमारा भी है जिसकी वजह से हम मुसीबत में हैं। क्योंकि कुरान कहता है कि तुम्हारे पर जो मुसीबत आती है वो तुम्हारे हाथों की कमाई हुई है। जैसा कि सूरतुल मुमिनून की आखिरी 4 आयत, अफ़ हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम व मन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बि फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बी इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून व कुर रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अगर आप इसके तर्जुमे पर गौर करेंगे तो अल्लाह इंसानों से, बंदों से मुखातिब होकर ये कह रहा है कि इंसानों, हमने तुम्हें बेकार और बेमकसद पैदा किया, क्या तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे? तो हमें इंशाअल्लाह गौर करना होगा। असल में मसला क्या है कि धूल चेहरे पर लगी और हम आईना साफ़ कर रहे। अगर हमें इंशाअल्लाह सिस्टम को बदलना है, अगर किरदार को बदलना है, तो इंशाअल्लाह कुछ नसीहतें मैं करूँगा। अगर इंशाअल्लाह इस पर अगर आप अमल करेंगे तो बहुत ही इंशाअल्लाह ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है। पहला मसला तो ये है कि हम अपने अमाल पर फोकस करें, कि हम अपने किरदार से हट गए। जैसे जो मकसद था हमारा, हम वो मकसद से हट गए, इसलिए आज तरह तरह के हालात हमारे ऊपर आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह एक तो हम हमारे अमाल पर फोकस करें कि तेरे अमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं कोई मुश्किल आसा होना। और ये दुनिया तेरे कदमों में है मेरे भाई, अगर तू समझ जाए तेरा मुसलमान होना। और दूसरी नसीहत ये है कि हम तालीम पर फोकस करें। आज अगर इंशाअल्लाह हम सिस्टम देख रहे हैं, अगर सिस्टम को बदलना है और अगर हालात को बदलना है तो हमें तालीम पर फोकस करना पड़ेगा। मतलब हर कोई तो नहीं कर सकता है, लेकिन जिन्हें अल्लाह ने नवाजा है वो इंशाअल्लाह ब्यूरोक्रेसी पर कब्ज़ा करे, IAS बने, IPS बने। अगर डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, कुछ भी अगर बन जाएगा तो इससे सिर्फ उसका फ़ायदा होगा और उसके ख़ानदान का फ़ायदा होगा। लेकिन अगर सिस्टम को बदलना है और अगर हालात को बदलना है तो ब्यूरोक्रेसी पर कब्ज़ा करना पड़ेगा, IAS बनना पड़ेगा, IPS बनना पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह ये नियत करो कि हम 2 निवाले कम खाएंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे। हर सदमे से गुज़र गए होते, 5 टाइम नमाज़ पढ़कर संवर गए होते, 2 निवाले कम खाते, आधा सुन्नत भी हो जाती और बच्चे पढ़ गए होते। और तीसरी नसीहत इंशाअल्लाह मैं ये करूँगा कि हमारा जो भी मसला है, जो भी फ़िरके में हम है, तो हमारा जो झगड़ा है आपस में वो मस्जिद और मदरसों की हद तक महफूज रखिए। अगर उसे दुनिया के सामने लाएंगे तो इंशाअल्लाह हम तमाशे बन जाएंगे। ज़िंदगी में ये हुनर भी आज़माना चाहिए, जंग अगर अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। और तीसरी बात कि बहुत अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो इलेक्शन सिर्फ एक वोट का नाम नहीं बल्कि एक सपोर्ट का नाम भी है। और हमें ये तय करना है कि हमें किसको सपोर्ट करना है। उसके ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह मैं कुछ शेयर कहूँगा, आप उस पर अमल कर ले कि मोहब्बत भाईचारा निभाने के लिए वोट करो, नफ़रतों के चिरागों को बुझाने के लिए वोट करो। अभी तक तो वोट किया तुमने हर किसी को जिताने के लिए, मगर अब सिर्फ अहल को हराने के लिए वोट करो। कि जालिमों से जंग जारी है, 100 कुत्तों पर एक शेर भारी है, और वक्त के फ़िरौन को हराना हर शख्स की जिम्मेदारी है। कि कहानी तेरी फिरा देंगे, मस्ती तेरी जिरा देंगे, और 20 तारीख तक ऐश कर ले नमरूद, फिर सरकार तेरी गिरा देंगे। और हालात हजरा पर इंशाअल्लाह मैंने कुछ मसरे कहे हैं, कोई नज़्म कही है, तो देखना चाहता हूँ इंशाअल्लाह कि मैं कहाँ तक कामयाब हुआ हूँ। मैं आपकी दिल की धड़कनों तक पहुँचता हूँ, आप मेरे एहसास तक पहुँचिए। कि मेरे जज्बात को, मेरे एहसास को, कि मेरे जज्बात को, मेरे एहसास को कैसे रोकोगे तुम मेरी रफ्तार को, कैसे रोकोगे तुम मेरी रफ्तार को।
जालिमों के लिए एक ललकार हूँ, ना भुला पाओगे मैं वो किरदार हूँ, जिसके दुश्मन है चारों तरफ, मैं वही एक फरियाद हूँ। मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। और कई लोग ऐसे हैं जो हमें तकलीफ़ में देखकर खुश होते हैं, तरीके के मुसीबतें हमें पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अगर हम कोई भी मुसीबत में हो तो सूरे बकरा की आखिरी दो आयत, आमन रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली व कालू समिअना व अताना गुफ्रानक रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना व अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरिन। अगर इंशाअल्लाह कितनी भी बड़ी मुसीबत हमारे ऊपर आ जाए तो ये आयत के तर्जुमे पर अगर हम गौर करेंगे इंशाअल्लाह तो इसमें बहुत तसल्ली है, हमें राहत मिल जाएंगी। और इंशाअल्लाह जो भी दुश्मन हमारे है वो तो हमें एक साथ हलाक कर नहीं सकते, क्योंकि हमें अल्लाह के रसूल की दुआ है कि या अल्लाह मेरी उम्मत को एक साथ हलाक नहीं करना। आज पूरी दुनिया हमारे खिलाफ़ है लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है। हमारे दुश्मन तो ज़माने की हर हवा से डरते हैं, उनसे कह दो कि हम नबी के चाहने वाले हैं, सिर्फ खुदा से डरते हैं। मैं मिसरे पढ़ता हूँ आगे कि ना ही रोता हूँ मैं, ना ही सोता हूँ मैं, कि ना ही रोता हूँ मैं, ना ही सोता हूँ मैं, जो भी कहना है हक ही कहता हूँ मैं। मौत के साए में मुस्कुराता हूँ मैं, अपने मासूम बच्चों की लाशें उठाता हूँ मैं। ना कोई तीर ना तलवार बनाता हूँ मैं, फिर भी क्यों सिर्फ जिहादी कहलाता हूँ मैं। मेरे भारत तेरा मैं वफादार हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। और कई लोग ऐसे हैं जिनके घरों पर बुलडोज़र चल गए, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि कितने भी बुलडोज़र चलाओ ये हमारी छत तोड़ सकते हैं लेकिन हमारी हिम्मत नहीं तोड़ सकते। और हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो शमाततिल आदा, कि अल्लाह ऐसे हाल से बचा के दुश्मन हम पर हंसे। इन नशानिया का हुआ लफ्तर, बेशक आपका दुश्मन नाकाम होगा। कमा तुदी मा तुदान, और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मैं मिसरे पढ़ता हूँ कि इस तरह मुझको सताया गया, घरों को मेरे उजाड़ा गया, आसमां बन गया छत मेरे लिए, और ज़मीं को बिछौना बनाया गया। था मैं एक मसीहा मगर माफिया बोल कर मुझको मारा गया। सिर्फ अल्लाह तेरी मदद का तलबगार हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। और नई नस्लों के लिए मेरा एक शेर है, वो बोलकर इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को ख़त्म करता कि दुनिया छोड़कर हम एक दिन जाने वाले हैं, जुल्म के सामने हम नहीं सर झुकाने वाले हैं, और हर जंग अब हमें ही लड़नी होंगी। अब 313 नहीं आने वाले हैं।